महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच में जहां पर शिव सैनिक सड़कों पर उतर रहे हैं, उन विधायकों का विरोध कर रहे हैं जो शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी में फिलहाल मौजूद हैं। क्या है इसके मायने, ये समझने के लिए हम रुख करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील चौके भी मौजूद हैं। सुनील साहब, जिस तरीके से अब तो लगता है कि केंद्र सरकार की भी एंट्री हो गई है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, और जो तस्वीर सामने आ रही थी महाराष्ट्र के अंदर कि शिव सैनिक तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या माना जाए कि यह स्थिति गंभीर भी हो सकती है? उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया? निश्चित तौर पर गंभीर हो सकती है, क्योंकि जो 40 विधायक हैं आज शिवसेना को छोड़कर गुवाहाटी में पहुंचे हैं, उनके घर वालों को जो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं, तो ये स्थिति एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन चुकी है। और उसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय सुरक्षा दलों को इसमें सुरक्षा उनको मुहैया करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगने वाला है इसमें कि ये सरकार की साथ देगी या सुरक्षा मुहैया कराने में कितनी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन ये जो राडा संस्कृति जो है, जो शिवसेना ने लाया था महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, तो वो राडा संस्कृति अब अंदरूनी एक लड़ाई के इसमें रूपांतरित हो गई है। जो पहले विपक्ष के साथ में ये राडा करते थे मुंबई और बाकी इलाकों में, तो अब वो शिवसेना के दो गुटों में ये राडा हो रहा है। एक जगह ठाणा में ये हिंसा हो रही है, एकनाथ शिंदे का गुट हिंसा कर रहा है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का भी गुट हिंसा में लगा हुआ है। बिल्कुल सुनील जी, और समीर चौगांकर भी हमारे साथ हैं। समीर जी, क्या माना जाए कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी फैसला लेने में कुछ मदद कर सकता है? क्योंकि अगर कानून व्यवस्था के हालात खराब हो रहे हैं, राज्य में जो सरकार है वो फिलहाल संकट में है, उसकी सत्ता एक तरीके से जाती हुई नजर आ रही है, तो क्या ये राज्यपाल और जो केंद्र सरकार भी इस पर रिपोर्ट मांग सकती है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है राज्य में वैसे भी संवैधानिक संकट खड़ा हो चुका है। राज्य सरकार अल्पमत में है, यह बहुत बिल्कुल साफ हो चुका है पूरी तरीके से। राज्यपाल आज स्वस्थ होकर घर राजभवन लौट रहे हैं, तो मुझे लग रहा है राज्यपाल इस मामले में जल्दी निर्णय लेंगे और किसी भी वैचारिक मतभेद में और किसी भी स्थिति में हिंसा को समर्थन नहीं दिया जा सकता। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है उनकी सुरक्षा मुहैया करा के, और मुझे लग रहा है कुछ ही समय में, मुझे लग रहा है 2 या 3 दिन के अंदर गवर्नर इसके अंदर कोई निर्णय लेके कॉल कर सकते हैं। निश्चित रूप से गवर्नर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है महाराष्ट्र के सियासी संकट की तस्वीर आगे कैसे मोड़ लेती है। लेकिन फिलहाल केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो तैनाती है उसका सिलसिला शुरू हो गया है, और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं बागी विधायकों के यहां पे। और इस समय की खबर आपको बता दें कि सदा सरवनकर जो कि शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनके घर पर सीआरपीएफ की तैनाती हो गई है। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, तो एक तरफ केंद्र सरकार ने इन तमाम विधायकों के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया और वहीं तैनाती भी शुरू हो गई। जी देखिए, इसका कारण यह है कि शिवसेना ने एक आक्रामक रवैया अपना लिया है। कल खुद आदित्य ठाकरे ने एक सभा में ये कह दिया था कि जब आप मुंबई आएंगे, धमकी दे दी थी कि जब आप मुंबई आएंगे, मुंबई से हवाई अड्डे से लेकर आपको अगर राजभवन जाना है या विधान भवन जाना है, तो जो रास्ता है वो हमारे यहीं से गुजरता है, वर्ली से ही गुजरता है जहां से मैं विधायक हूं। तो ये सीधे तौर पे धमकी थी, और कल से ही हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में हमले हो रहे हैं, कार्यालय पे हो या घरों पे हो। इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने भी चिंता जताई थी। उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कह दिया था कि हम सुरक्षा देंगे, सुरक्षा मुहैया कराएंगे उनकी। ये वीडियो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे सीआरपीएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और सीआरपीएफ की टीम यहाँ पे आ गई है आज सुबह से। कुल मिलाकर 15 विधायकों के घर पे सीआरपीएफ की टीम भेजी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा 36 जो कुल मिला के सारे विधायक हैं, उनके घरों में भी सुरक्षा सीआरपीएफ की तरफ से होगी। आप देखिए, 2 घेरे हैं यहाँ पे, अंदर का घेरा, ये घर पीछे का घर है, पहली मंजिल पर सदा सरवनकर रहते हैं, ये मुख्य द्वार है। इस द्वार के यहाँ पर सिर्फ सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, और ये घेरा यहाँ पे सुरक्षा का सीआरपीएफ ने बनाया। और बाहर की तरफ, बाहर का सुरक्षा का घेरा मुंबई पुलिस का है। मुंबई पुलिस ये कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र बनाम राज्य जरूर दिख रहा है। राज्य सरकार ये कह जरूर रही है कि हम सुरक्षा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमले हुए, इसलिए हम ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि यहाँ उनको सुरक्षा मिले। इसीलिए केंद्र सरकार ने ये टीमें यहाँ भेजी हैं। ये जो टीम आई है वो पुणे से आई है, पुणे की ये टीम है। पुणे की ये टीम यहाँ पर आप देखिए, ये घर के बाहर का घेरा है, पास ही में राज ठाकरे भी रहते हैं, उनके यहाँ अलग की टीम लगी है। और ये पुणे की सीआरपीएफ की 242 यूनिट यहाँ पर है। 242 यूनिट
यहाँ पर पहुंची है। इनसे ही बात कर सकते हैं। 242 यूनिट कहाँ की हो गई सर? तलेगांव से आई, तलेगांव से। और कब आपको कहा गया आने के लिए यहाँ? रात को आई। रात में? आपका भी यहाँ रात में ही पहुंचे हैं? जी जी। अच्छा, कहाँ कहाँ लगाई है टीमें सर आपने? ये पूरे मुंबई शहर में जहाँ जहाँ भी विधायक रहते हैं, जहाँ सुरक्षा की जरूरत होती है तो लगाई है। अच्छा, तो कितनी टीमें हैं, कुछ जानकारी है आपको? ये पूरी चुंट लगी हुई है। पूरी जगह पे लगी। आपके कितने जवान हैं इसमें? इसमें हमारे 10 जवान हैं। 10 जवान इसी एक पॉइंट पे रहेंगे। जी जी। चलिए, तो ये पुणे यूनिट है, 242 यूनिट है पुणे की, सीआरपीएफ की पुणे से आई हुई यूनिट है। ये कह रहे 10 जवानों का घेरा यहाँ पे होगा, वो उनके यूनिट इंचार्ज हैं। इसके अलावा जगह जगह मुंबई के अलग अलग जगहों पर यूनिटें लगाई गई हैं ताकि सुरक्षा ठीक से दी जा सके। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कल दिन भर हमने देखा पुणे में, अमरनाथ में, इन जगहों पे कई जगहों पे हमले हुए, कार्यालयों पे हमले हुए शिवसेना की तरफ से। और शिवसेना की ये स्ट्रैटेजी थी कि इनको दबाव बनाने के लिए इनके घरों पर हमले करें या कार्यालय पे हमले करें। उसको स्ट्रैटेजी को देखते हुए एमएचए ने कल एक तत्काल बैठक बुलाई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कल रात से ही सुरक्षा दी जाएगी। कुल मिलाकर 15 विधायकों के घर पे सुरक्षा पहुंची है, सीआरपीएफ की टीमें पहुंची हैं और आसपास की टीमें मुंबई और गुजरात से सीआरपीएफ की टीमें भेजी गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और अब जब तक सब कुछ ठीक नहीं होता, जब तक विधायक वापस मुंबई नहीं पहुंचते, तब तक सीआरपीएफ की टीमें यहां सुरक्षा देंगी। तो केंद्र बनाम राज्य यहां पे दिखने लगा है। केंद्र सरकार भी अब हरकत में आ गई है। कल से जो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही है विधायकों की, उसके बाद से जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसको देखते हुए हलचलें तेज होंगी। सत्ता स्थापन करने का दावा जब किया जाएगा तब हो सकता है शिवसेना आक्रामकता या आक्रामक रवैया अपनाएं। तो उसी को लेकर पहले से ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिवसेना किसी तरह का नुकसान इन विधायकों को ना पहुंचा सके। जी, निश्चित रूप से गणेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो चुकी है, सीआरपीएफ की टुकड़ी सदा सरवनकर जो कि दादर से विधायक हैं शिवसेना के, फिलहाल शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं। उनके घर परिवार की सुरक्षा के लिए दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, टीमें बाहर से बुलाई गई हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पूरे मुंबई में तमाम उन विधायकों के घर पे जो फिलहाल शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिंदे गुट के साथ गए हैं, उन तमाम लोगों के घर पर सुरक्षा फिलहाल बढ़ाई गई। मैं एक बार फिर रुक करना चाहूंगा, सुनील चावके हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राज्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था एक गंभीर संकट के अंदर है, क्योंकि राज्य पुलिस का काम होता है विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराना, लेकिन केंद्र सरकार को सुरक्षा देनी पड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं यह आकलन किया जा रहा है कि फिलहाल राज्य जो पुलिस है उसकी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो आकलन तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार महाविकास आघाड़ी की है और बाकी जो गृह मंत्रालय है वो एनसीपी के पास में है, तो वो कहीं ना कहीं ये पार्टी हो रही है। तो ये आकलन या ये अंदेशा हो सकता है कि सुरक्षा मुहैया कराने में कुछ चूक हो सकती है, तो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए ये केंद्र ने अपना एक ये चला है। लेकिन ये आखिरकार ये सब जो चीज़ें हैं वो विधानसभा में तय होने वाली है, क्योंकि जब तक विश्वास मत हासिल नहीं करते या हराते नहीं है ये महाविकास आघाड़ी को, तब तक ये फैसला मुझे नहीं लगता कि इसके आगे और कुछ हो सकता है। तो ये अंतिमतः ये फैसला पहली बार तो विधानसभा में होगा और उसके बाद में फिर आगे बातें बढ़ेगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से परीक्षा तो खैर अंकों की सुनील जी विधानसभा में ही होगी, लेकिन विधानसभा की परीक्षा से पहले फिलहाल दावे और जो बयान हैं वो काफी तीखे तेवर में नजर आ रहे हैं दोनों तरफ से। शिवसेना सांसद संजय राउत विरोधी गुट पर काफी बड़ा हमला बोलते हुए कह रहे हैं, और ये पूरी पॉलिटिक्स जो है वो तेरा बाप बनाम मेरे बाप पर सिमट रही है। और शिवसेना के पितामह कहे जाने वाले बाल ठाकरे के नाम के इस्तेमाल को लेकर सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं संजय राउत, और कह रहे हैं कि कोई भी बागी विधायक बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल न करे। जरा सुनिए आप छोड़ गए हैं ना, तो अपने बाप का नाम दे दो। सभी ने जो जितने हैं अपने बाप के नाम पर पार्टी बनाओ और अपने बाप के नाम पर वोट मांगो। हमारा जो पार्टी का बाप है उसका क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हो? आपको तो 100 बाप है उधर, कोई दिल्ली में है, कोई नागपुर में है, कोई मुंबई में है। हमारा बाप सिर्फ बाला साहब ठाकरे है एक, और हम उनके प्रति हमारी निष्ठा और लॉयल्टी है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप 10 बार बाप बदल रहे हो, कभी बड़ौदा में जाते हो, कभी सूरत में जाते हो, कभी गुवाहाटी में जाते हो, कभी दिल्ली में जाते हो। ये बाप बदलने की जो प्रोसेस है वो हमारे पार्टी में नहीं चलती। पूरा है, इतना बाढ़ है, राजस्थान के बाहर भी मुर्दे तैर रहे हैं वहाँ, और लोग ऊपर बैठकर
पार्टियां चल रही है सब। हाँ, ये बीजेपी वाले उनको स्पॉन्सर कर रही है पार्टियां। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना, वहाँ बैठ कर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर दो। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। लेकिन हमने अभी भी संयम रखा है। तो ये कोई शक्ति प्रदर्शन करता है, कोई और क्या करता है, कोई उसका अपन ध्यान देने की जरूरत है। तो आपने सुना किस तरीके से संजय राउत तीखे तेवरों के साथ चुनौती दे रहे हैं उन तमाम विधायकों को जो गुवाहाटी में मौजूद हैं, और कह रहे हैं कि गुवाहाटी क्या, चौपाटी पे आइए तब बात होगी। मगर ये जो विधायक हैं इनका क्या कहना है, जरा उनका भी रुख सुन लीजिए। इन विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। जो आप भाषा पे सवाल खड़े कर रहे हैं, संजय राउत ने तो यहाँ तक बोला है कि जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं वो लगातार अपने बाप बदल रहे हैं, 100 बाप हैं उनके। सर ऐसा है कि इनकी जो लैंग्वेज है उसी की वजह से कुर्सी गई ना हमारे लीडर की, और जा रही है, मतलब आज तक गई नहीं है, लेकिन जो अड़चन में आ गए उद्धव साहब, इन्हीं की वजह से, इस तरह के लैंग्वेज की वजह से आ रहे हैं। उद्धव साहब बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही मन के उनके दिल में प्रेम रहता है सबके बारे में, बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं। और देखिए ये कैसे बोलते हैं, तो ये जो फर्क है वो नहीं होना चाहिए, और उनको समझाना चाहिए। कल अगर दूसरा कोई बोलता और लोग रास्ते पे आके दंगे करते तो एज ए सीएम आप उस पर एक्शन लेते ना, फिर इन पे एक्शन क्यों नहीं है? ये लोगों को भड़का रहे हैं, वो लोगों को रास्ते पे आने के लिए बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि नेचुरल रिएक्शन है। तो आपने सुना दीपक केसरकर, जिनका कहना था कि इस तरीके की भाषा संजय राउत इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और संजय राउत भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यह आरोप दीपक केसरकर ने लगाया। बहरहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित, लगातार मुंबई से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार ने उन तमाम विधायकों की सुरक्षा बढ़ा दी है जो गुवाहाटी में मौजूद हैं, ये फिलहाल गतिरोध बरकरार है, समाधान का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और इस बीच अगर आप बता सकें कि राज्यपाल की भूमिका अब आगे क्या, वो घर लौट आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राज्यपाल की भूमिका काफ़ी अहम हो जाएगी और ये भूमिका तब अहम होगी जब एकनाथ शिंदे की ओर से खत भेजा जाएगा राज्यपाल को कि हम ठाकरे सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त ये मसला हल करना है कि जो जिनको निष्कासन के लिए, जिनको की बर्खास्तगी के लिए जो नोटिस इशू किया गया है, उस नोटिस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है एकनाथ खेमे का गुट। क्योंकि कल के दिन डिप्टी स्पीकर ने डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस भेजा और कहा कि सोमवार को शाम को 5:30 बजे तक आप अपना जवाब भेजिए। आपके खिलाफ शिकायत आई है कि आपने जो है पार्टी विरोधी गतिविधि की है और ऐसे में दल बदल कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो उसको लेकर कल तक इन्हें उसका जवाब देना है एकनाथ शिंदे के खेमे को। अब हमें यह देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का खेमा इसका कोई जवाब तैयार करके देता है या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाता है। जो हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि आज जो बैठकें हो रही हैं एकनाथ शिंदे के खेमे में गुवाहाटी में, उसमें कानूनी जानकार भी होंगे और इस मामले को जो है अदालत में ले जाया जाएगा। हो सकता है कि शिंदे का खेमा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाए। निश्चित रूप से लड़ाई अगर इस तरीके से गंभीर होती है तो अदालत के पास भी जा सकती है। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी।
बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।